जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहन? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज के इस सुंदर और नए दिन के लिए आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और आज के इस गुरुवार की उपवास प्रार्थना को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के गुरुवार उपवास और प्रार्थना की घोषणा मुख्य रूप से पश्चाताप, परमेश्वर के करीब आने और उसके पवित्र शरीर और केरे के लहू के स्मरण पर केंद्रित होती है। जैसे कि पवित्र गुरुवार को अंतिम भोज के दौरान, जिसमें हम विश्वास और समर्पण के साथ धन्यवाद देते हैं, पापों से क्षमा मांगते हैं और शक्ति एवं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 6:16, 18, भजन संहिता 118 का 24 और चर्च की परंपराओं से मिलता है। गुरुवार की उपवास प्रार्थना के मुख्य बिंदु प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे नया दिन दिया। मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ और आपके सभी चमत्कारों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज रात आप अपने प्रेरितों के साथ आपका अंतिम भोजन साझा किया, अपना शरीर और लहू दिया। मैं आपकी इस महान भेंट के लिए धन्यवाद देता हूँ और इसे स्मरण करता हूँ। मेरे सभी पापों को क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे अपने जीवन में आपकी शुद्ध करने वाली कृपा की आवश्यकता है। हे पिता, मैं पूरी तरह से आपके सामने आता हूँ। मैं आपकी शक्ति और भलाई और विश्वास करता हूँ। मेरे मन और तन को छू लें। मुझे इस दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और सहायता दें। मुझे उचित ढंग से बोलने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करें। पवित्र आत्मा से भर जाना। हे पवित्र आत्मा, मेरे साथ चले और मुझे अपने नाम से विजय होने में मदद करें। पवित्र बाइबल के आधार पर इन घोषणाओं को करें। भजन संहिता 118 का 24 कह रहे कि यह वह दिन है जो प्रभु ने बनाया है। आओ हम इसे आनंद बनाएं और खुश रहें इस दिन की शुरुआत में। मत्ती 6 का 16 और 18, जब तुम उपवास करते हो तुम उदास ना दिखो। तुम्हारा पिता जो गुप्त में है देखता है और तुम्हें प्रतिफल देता है। सही उद्देश्य के साथ उपवास करने पर जोर दें। प्रभु की प्रार्थना मत्ती 6 का 19 और 13, हे मेरे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। इन सभी प्रार्थनाओं का आधार है। गुरुवार की प्रार्थना यीशु के बलिदान प्रेम को याद करते हुए परमेश्वर के साथ गहरे संबंध और दैनिक जीवन में दैनिक दिन उनके लिए उपस्थित होती हैं। आइए अब हम आज की घोषणाओं को करते हैं। बाइबल की मुख्य घोषणा परमेश्वर प्रेम और उद्धार, विश्वासियों की नई पहचान, परमेश्वर की समृद्धता और उसके अद्भुत उद्देश्य, शत्रुओं से प्रेम की शिक्षा और अंत में नए स्वर्ग की नई पृथ्वी की आशा शामिल है, जो हमें दृढ़ता, साहस और धन्यवाद के साथ जीने का बुलावा देती हैं। परमेश्वर से उद्धार और प्रेम की घोषणा है। यीशु के द्वारा छुटकारा, पापों से मुक्ति और क्षमा और परमेश्वर से विरासत पाना। कुलुस्सियों 1 का 13 और 14, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 का 16, परमेश्वर की दया और चंगाई। परमेश्वर हमारे सभी अधर्म और अधर्मों को क्षमा करता है और हमें नया जीवन देता है। भजन संहिता 103 का 2 और 5, मसीह पहचान और जीवन की घोषणा। नई सृष्टि मसीह में हम परमेश्वर की नई उत्सुकता कृति। 2 कुरिन्थियों 5 का 7, परमेश्वर के बच्चे। हम परमेश्वर के द्वारा चुने जाने, स्वीकार किए जाने और उनके बच्चे बनने का अधिकार मिला। इफिसियों 1 का 4 और 6, शत्रुओं से प्रेम। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उन्हें आशीष दो और घृणा मत करो। मत्ती 5 का 44, सावधान और दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़, साहसी और बलवान करो। कुरिन्थियों 16 का 13, परमेश्वर की संप्रभुता और भविष्य की आशा की घोषणा है। परमेश्वर का महान उद्देश्य। परमेश्वर अपने शानदार उपदेशों के सफल होगा और हम उसका अचूक वचन। यशायाह 46 9 और 10,
नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का वादा। एक दिन नया स्वर्ग और नई पृथ्वी आएगी जहाँ कोई दुख, मृत्यु न आंसू नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 और 4। यीशु की पुनरुत्थान की शक्ति। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान परमेश्वर की विजय और भविष्य के जीवन का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 5:15 का 3। ये घोषणा विश्वास को और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने, उनके अनुसार जीने और आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की सभी को।